बड़ी प्यारी बात फरमाई है हुजूर महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने। फरमाते हैं कि मुझे एक खत मिला, मुझे बहुत तफसील से दौरान तालिब इल्मी में हुजूर निजामुद्दीन औलिया को मैंने पढ़ा था, लेकिन अभी 4 नवंबर को वहां के सज्जादगान ने मुझे खुसूसी खिताब के लिए दावत दिया हुजूर महबूब इलाही के आस्थाने पर। तो दोबारा पढ़ने की सादतें हासिल की तो हजरत ने फरमाया मुझे एक खत मिला, जरा तवज्जो कर लीजिएगा सब लोग। और जिस खत पर लिखा था कि हत्तल इम्कान लोगों के दिलों को राहत पहुंचाओ। तवज्जो कीजिए से, लोगों के दिलों को राहत पहुंचाओ। क्यों? इसलिए कि कल्बुल मोमिने अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल जो है वो अर्शे इलाही है। खुदा की कुदरत की सिफतें मोमिन के दिल से जाहिर होती। फिर हुजूर महबूब इलाही फरमाते हैं उस खत में लिखा था कि बाजार में कोई इतनी कीमत वाली चीज नहीं है जितनी कीमत मोमिन के दिल को राहत देना है। तो तकरीर तो मैं इसलिए कर रहा हूं अनीस ठेस न लग जाए आप गीनों को, ख्याले खातिरे अहबाब चाहिए हरदम, ख्याले खातिरे अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस न लग जाए आप गीनों को। बड़ी खुशी की बात है, रात के 1:30 बज गए हैं और हम और आप सब मिलकर शहजादे गौसुल आजम की जियारत कर रहे हैं। पीर तरीकत रहबर राह शरीयत मुर्शिद बरहक हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह सैयद मोहम्मद सलाहुद्दीन अशरफुल जिलानी क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी, जिनके चेहरे की हम और आप ज़ियारत कर रहे हैं। और हजरत तो 11 ही बजे तशरीफ ले आए स्टेज पर। मुझे एक शेर याद आया, और जब ये सब ऐसे बुजुर्ग स्टेज पे बैठे रहते ना तो याद रखना मेरे तो चारों फेस आने लगते हैं। इन्हीं की शान को ज़ेबा नबूवत की विरासत है, इन्हीं की शान को ज़ेबा नबूवत की विरासत है, इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी, इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी। हजरत मौलाना जाबिर साहब नूरी आपको मुबारक हो, जिस खैर की बुनियाद डाली और जिस बाग में आपने दरख्त लगाए वो पौधे फल देने लगे। गांव का नाम क्या है? सराय बीका बाजार। ये बीका बाजार वाले हैं कि बाहर वाले हैं? सब मिले जुले बैठे हैं, लेकिन बाजू में मदरसे का जिन लोगों का कब्रिस्तान है, याद रखना मदरसे से जुड़े रहो, मदरसे से मोहब्बत करते रहो, तो इसका सिला ऐसा मिलेगा कि मरने के बाद कब्र में भी सिला मिलता रहेगा। और अगर जिंदगी में तुमने मदरसे से नफरत की, असातिज़ा से नफरत किया, असातिज़ा के खिलाफ बकवासें की, उनको नीचे उतारने की कोशिश की, तो जब जिंदा में तुम उनके नहीं हुए तो मरने के बाद तुम्हारा कौन होगा? और अगर मोहब्बत से मदरसे से ताल्लुक रखोगे, याद रखना। आज मैं आ रहा था कब्रिस्तान होकर के, मैंने पूछा कारी साहब से कब्रिस्तान है? मैंने कहा यार इस गांव के मुर्दे भी मुकद्दर के धनी हैं। जिंदा थे तो कुरान सुन रहे थे, कब्र में लेटे हैं तो कुरान सुन रहे हैं। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, ये बहुत बड़ा कारवां है जो आज चल रहा है। अल्लाह परवरदिगार आलम मौलाना जाबिर साहब और उसके बाद उनके दस्त बाजू बने शेखुल कुर्रा हजरत हाफिज कारी शकील अहमद साहब अशरफी, और निहायत खुलूस के साथ मैंने देखा मौलाना जाबिर साहब, इनसे आप मोहब्बत कीजिए, ये आपसे मोहब्बत करते हैं। मैंने देखा इसी स्टेज पर देखा, जिसके 10 लोग मानने वाले हो जाते हैं ना उसके भाव नहीं मिलते। मौलाना कारी शकील साहब को देखा कि मौलाना जाबिर साहब की वो दस्तबोसी कर रहे हैं। कितने सादतमंद आदमी। अल्लाह इन दोनों की मोहब्बत जब तक कायम रहेगी इंशाअल्लाह ये इदारा फलता फूलता रहेगा, ये तरक्कियों पे जाएगा। मदरसे को और बढ़ाओ और तालीम के लिए इंतजामात करो।
एक शेर मुझे याद आ रहा है, हजरत अकरम भाई आपकी दिलचस्पी चाहता हूं, ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, वही इनसे पीछे से मैं कह रहा था कि कौन सा इंतकाम लिया है आज। दो मिसरे हाजिर हैं। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, सुभान अल्लाह। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। दो मिसरे और सुना। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे वाह 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 वाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चार मिसरे और हाजिर हैं, समाअत फरमाएं। आप हजरात की भी पूरी तवज्जो है ना, बोलो। देखिए इस वक्त भारत की फील्डिंग बहुत टाइट चल रही है। सेमीफाइनल भी जीता है और फाइनल भी हमारा मुल्क जीतेगा इंशाअल्लाह। पूरे वतन की फील्डिंग टाइट है, इसलिए मैं चौके छक्के तो मार ही नहीं सकता, कहीं कहीं कट करूंगा, अगर कोई कैच निकले तो संभालना। बहुत वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें? नहीं नहीं, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? वाह 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 वाह, पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? चार मिसरे और सुनिए। जिसको देखो यही कहता रहता है कि हिंदुस्तान के हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। मैं कोशिश करूंगा चार मिसरों में बताने। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। परेशान मत होइएगा, ये मैं जो है ना शैतान वाली नहीं है, इस मैं में पूरी कौम शामिल है। बेशक बेशक, हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, वाह 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 वाह, ये जलसागाह है, बगल में कब्रिस्तान है। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। वाह, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, समझ गए कितना माकूल इंतजाम है। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। बेशक बेशक बेशक, मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज तलबा, मैं चाहता हूं कि आज आप कुछ लेकर के अपने घरों को वापस जाएं। ये जो मदरसे कायम किए जाते हैं, इनमें जो पढ़ाई होती है, दीन की तालीम भी होती है। अब हमारे मदारिस अरबिया माशाअल्लाह दीन के साथ दुनियावी तालीम भी दे रहे हैं। हर तरफ ये ज़ौक़ पैदा होता जा रहा है। बेशक बेशक, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खुल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। दीनदारी के साथ दुनियादारी होना कोई ऐब नहीं है।
ये तो अल्लाह ने हमें हिदायत दी है कुरान में दुआ के लिए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। ए अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर फरमा दे और हमारी आखिरत भी बेहतर फरमा दे। बेशक बेशक बेशक। ये तालीमी कारवां चला है। और सुनो मुसलमानों, तुम अपनी अजमत रफ्ता को वापस लाओ। तुम बहुत कुछ थे इस मुल्क में, बेशक 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 बेशक। जरा अपने को समझने की कोशिश करो, अपना वजूद समझो। आज हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं, 70-72 साल हो गए भारत को आजाद हुए, लेकिन ये वतन ऐसे ही नहीं आजाद हुआ है। बेशक। इस वतन के लिए मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सिखों ने, ईसाइयों ने मिलकर के कुर्बानियां दी हैं, सब जाकर के भारत आजाद हुआ है। बेशक बेशक। और कहां हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि अरबी मदरसे दहशतगर्दी के अड्डे हैं? मैं मोहब्बत के साथ बताना चाहता हूं, अगर भारत में अरबी मदरसे ना होते तो हिंदुस्तान आजाद ना होता। ये अरबी मदरसे की चटाई थी जिस पर अल्लामा फजल हक खैराबादी बैठे थे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर फरमा रहे थे। बेशक बेशक। आज मदरसों पे इल्जाम लगाने वालों, मोहब्बत से सुनो, नफरत की जगह हमारे यहां नहीं है, मोहब्बत की जगह है। चलिए मदरसे के मैनेजर साहब को ले लीजिए, अफसर साहब को, कोई सेठ आ जाए बंबई से और कह दे भाई मैं मदरसा फैजाने इस्लाम जाना चाहता हूं और ये 5 किलो सेब है, बच्चों को खिलाना है, तो आप कहेंगे ठीक है कम पड़ जाएगा, चलिए। और हॉस्टल में जिस कमरे में बच्चे रहते हो मेरी गारंटी है वहां जाइए और उन बच्चों को 5 किलो सेब रख के कहिए ऐसा है बेटा एक छुरी ले आओ, क्या बात, एक चाकू ले आओ ताकि इसे काट काट करके तकसीम कर दिया जाए। पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि उस कमरे में एक छुरी भी ना मिलेगी, ना मिलेगी ना मिलेगी। अरे वाह 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 वाह। हमें जिस कौम के हॉस्टल में चाकू ना हो, बोलो ऐसी दाल खाने वाली कौम की जरूरत पड़ जाए तो वजू कर लो, वो हथियार उठाएगी नहीं। ये अरबी मदरसों की बरकत थी। अल्लामा फजल हक खैराबादी को जब इंडमान जजीरे में ले जाया गया तो वहां अल्लामा ने कहा था अंग्रेजों कलम दे दो और कागज दे दो, मैं अपने भारत की तारीख लिखना चाहता हूं। बहुत अच्छे। तो अंग्रेजों ने कहा अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, ये कैद खाना है, न कलम मिलेगा न कागज। उस वक्त अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा था अंग्रेजों तुम फजल हक के हौसलों को दबा नहीं सकते, मत दो कागज मत दो कलम। आपने कोयला को कलम बना लिया और कपड़े को कागज बना डाला और अस्सौरतुल हिंदिया नामी एक किताब लिख डाली। कौन नहीं जानता जब अल्लामा फजल हक खैराबादी का जनाजा निकल रहा था जेल से तो घर के लोग गए थे मुलाकात करने। लोगों ने बताया तुम्हारे खानदान का बेटा तो वतन पर मर चुका है। तो घर के लोगों ने कहा था इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है कि हमारा सपूत अपने वतन पर कुर्बान हो गया। बेशक। मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोर भी काले पानी की सजा काट के जब जेल से बाहर निकल रहे थे तो उनके दोनों हाथ में किताब थी, एक में तवारीख हबीबे इला, एक में इल्मुस सेगा, और ये दोनों किताब आज दाखिले निसाब हैं अरबी मदरसों में। कौन नहीं जानता मौलाना लुत्फुल्लाह शाह अलीगढ़ी को? वो मौलाना सैयद अहमद अशरफ कछौछवी अलैहिर्रहमा के उस्ताद हैं। इन्होंने कुर्बानी दी है तब भारत आजाद हुआ है। मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को मुरादाबाद के चौराहे पर जब अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया था उस वक्त आला हजरत फाजिले बरेलवी बरेली में फरमा रहे थे, ए लोगों सैयद साहब की रगों में पहले ही से खूने हाशमी मोजजन था, लो वतन पर कुर्बान हो गया। बेशक बेशक। ये हमारे उलमा अहले सुन्नत हैं जो भारत की आजादी के लिए कुर्बानियां दे रहे थे। कौन नहीं जानता मौलाना हसरत मुहानी को? ये तो वही है जिन्होंने कहा था वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला,
मुरादें गरीबों की बरलाने वाला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने तो कहा था, डॉक्टर इकबाल की शायरी ने लोगों को कुरान तक पहुंचाया है, मगर आला हजरत की शायरी ने लोगों को साहिब कुरान तक पहुंचाया। बेशक 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 बेशक। नोट करो, हमारे अकाबिरीन ने, बुजुर्गान दीन ने, अरबी मदरसों ने, उलमा ने कुर्बानियां दी हैं, तब भारत आजाद हुआ है। हमारे मदारिस उजाड़े गए, तब भारत आजाद हुआ। दरसगाहें खोखली की गई, तब भारत आजाद हुआ। बच्चे यतीम हुए, तब भारत आजाद हुआ। माएं बेवा हुई, तब भारत आजाद हुआ। हमारे मकान दुकान से धुआं उठा, तब भारत आजाद हुआ। लाशें काटी गई, तब भारत आजाद हुआ। दरख्तों में सर काट करके लटका दिए गए, तब भारत आजाद हुआ। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के किराएदार नहीं हैं, बल्कि जमींदार हैं, हकदार हैं, हिस्सेदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इस्लाम कॉन्फ्रेंस। हाय 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 हाय। बेशक। मोहतरम सामीन किराम, कहने की इजाजत दीजिए, 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ है। बोलो जी। 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ है। लेकिन 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक शहर मक्का में बीबी आमना की आगोश में अब्दुल्ला के मकान में खुशबू में बसे हुए, नापुरीदा खतना किए हुए, हालत सजदे में जब कमली वाला आया तो पूरा जहान आजाद हुआ है। बेशक 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 बेशक। पूरी दुनिया को आजादी मिली है। बेशक। मोहतरम सामीन किराम, एक लम्हे की मैं आपकी और तवज्जो चाहता हूं। आज पूरी दुनिया को देख लो, पूरी दुनिया का माहौल क्या है। अगर हुकूमतों के सामने हाथ फैला करके भीख मांगो तब हक मिलता है। रोजगार चाहिए, कारोबार चाहिए, तालीम चाहिए, हुकूक चाहिए, तो जनता, पब्लिक, आवाम हुकूमतों के सामने हाथ फैला करके भीख मांगती है तब हक मिलता है। पार्लियामेंट का घेराव करो तब हक मिलता है। असेंबली पे धरना प्रदर्शन करो तब हक मिलता है। जंतर मंतर में जाके घेराव करो तब हक मिलता है। अरे ये दुनिया है, जब हाथ फैला करके भीख की तरह मांगो तब दुनिया हक देती है। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर, उस पैगंबर इस्लाम पर। मेरा रसूल मक्के और मदीने की चटाई पे जलवागर है। नबी के सामने न कोई मुतालबा है, न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न कोई अपील है, न कोई मांग रहा है, न कोई कह रहा है। मगर कितने मेहरबान हैं मुस्तफा इस समाज पर कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बच्चियों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बच्चों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, ज़ईफों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, वतन का हक दे रहे हैं मुस्तफा, पड़ोस का हक दे रहे हैं मुस्तफा, माँ बाप का हक दे रहे हैं मुस्तफा। अरे नोट करो, जो बेटियां पैदा होते ही जिंदा दफन कर दी जाती थी उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं मुस्तफा। समाज की वो बेवा औरत जिसे मनहूस समझा जाता था, पहला निकाह 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा को अपने निकाह में लेकर बेवा का हक दे रहे हैं मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। पैगंबर इस्लाम ने जिस इस्लाम की बुनियाद रखी और पूरी कायनात और वर्ल्ड को जो हुकूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाए, सुनो मुसलमानों तवज्जो के साथ। मेरे रसूल ने निकाह फरमाया बेवा खदीजतुल कुबरा से। उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं। आयशा सिद्दीका, हजरत सूदा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, हजरत हफ्सा, ज़ैनब बिन्त खजीमा, हजरत मैमूना, हजरत जुवैरिया, हजरत सफिया, ये रसूलुल्लाह की 11 बीवियां। तवज्जो चाहता हूं। मेरे नबी ने बेवा के साथ निकाह किया, क्यों? ताकि मेरी उम्मत के लिए बेवा से निकाह करना सुन्नते रसूल बन जाए। बेशक बेशक। और मेरे रसूल ने तलाकशुदा से भी निकाह किया, तलाकशुदा से भी
भी निकाह किया ताकि मेरी उम्मत की बेटियां भटकने न पावे, मेरी उम्मत की बेटियां लावारिस न बनने पाए। रसूल ने तलाकशुदा औरत से निकाह करके बता दिया, बेटियों मर्दों, अगर ऐसे निकाह की जरूरत पड़ जाए तो ये भी सुन्नत मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुंवारी आयशा सिद्दीका से भी निकाह फरमाया ताकि मेरी उम्मत के लिए कुंवारी बेटी से भी निकाह करना सुन्नत हो जाए। मैं इसलिए कहता हूं, देखो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी एक टीम बनाई, 1,24,000 कमोबेश सहाबा किराम को पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया। बड़ा अनोखा तरीका था, हर तरीके से सहाबा को रसूलुल्लाह ने मुज़य्यन किया। जानते हैं वो जमाना जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, ये अखबार नहीं थे, रसाइल नहीं थे, फोन नहीं था, तो इसके लिए कुछ सहाबा क्या करते थे, उन्हीं सहाबा को असहाबे सुफ़ा कहा जाता है। और मदीने शरीफ में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के बाजू में एक चबूतरा बना था, कच्चा चबूतरा, और ये सहाबी उसी चबूतरे पे बैठते थे। अब और मैं तवज्जो चाहता हूं, दीन की खिदमत करने वालों, मदरसों की खिदमत करने वालों, इमामों की खिदमत करने वालों, आलिमों की खिदमत करने वालों, हाफिजों की खिदमत करने वालों, मुबल्लिगों की खिदमत करने वालों, कान खोल करके सुन लो। ये वो असहाबे सुफ़ा हैं, बैठे रहते थे। इनके पास न कोई कारोबार था, न कोई बिजनेस, न कोई खेती, तो जाहिर सी बात है खाने का इंतजाम क्या चलेगा, घर का काम, इनका काम कैसे चलेगा। तवज्जो कीजिएगा जरा सा, कोई कारोबार नहीं है तो इनके खाने का इंतजाम कौन करता था मालूम है? अहले मदीना करते थे। बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, अरे तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। मदीने शरीफ के लोग करते थे। कभी कभी इनको अपने घर ले जाते थे, दावत खिलाते थे, और कभी इनका टिफिन भेजा करते थे उसी चबूतरे पर कि जो सहाबा बैठे हैं वो खाना खा लें। आज अगर तुम मस्जिद के इमाम की, मदरसे के मुदर्रिस की खिदमत करते हो तो याद रखना अहले मदीना की सुन्नतें अदा करते हो। बेशक बेशक बेशक, वाह वाह वाह। इनके खाने पीने का इंतजाम करो, इनके रहने सहने का इंतजाम करो। ये दीन के काम में लगे, ये दीन का काम कर रहे हैं, ये दीन को परवान चढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना नहीं, और सहाबी इस इंतजार में है कि आज जो बात रसूलुल्लाह से सुनेंगे वो दूसरे लोगों तक पहुंचा देंगे। सुभान अल्लाह। बाजू आजू अगल बगल नबी से सुनते और नबी का पैगाम लोगों को पहुंचाते रहते। मैं अर्ज करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं, हर तरीके से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा लिखा कर सहाबा की जमात तैयार कर दी। लेकिन अब उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं। खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना शव्वाल साहब अशरफी तशरीफ ले आए, मैं आपकी खास तवज्जो चाहता हूं। कुछ मसाइल बहुत काम आएगा, सारे उलमा से खिताब है मेरा। कुछ मसाइल शरीयत में औरतों के खास हैं, पाकी और नापाकी के सिलसिले में, जिसके लिए पूरा पूरा बाब फुक़हा किराम ने बांधा है। आप पढ़िए, नूर लिज़ा पढ़िए, कुदूरी पढ़िए, शहवकाया पढ़िए, हिदाया पढ़िए, सब में आपको एक बाब मिलेगा। बाबुल हैज है, बाबुल निफास है, बाबुल इस्तिहाजा है, ये सब बहसें मिलती हैं। और जब हम तौलाना तालिब इल्मी में अपने उस्ताद के पास पढ़ते थे तो निगाह नीची कर लेते थे, और पढ़ते जाते थे, वो तर्जमा करते थे, उनकी भी निगाह नीची रहती थी, वो भी समझ जाते थे, हम भी समझ जाते थे। हमने पढ़ाना शुरू किया तो हमने भी यही तरतीब लगाई, निगाह नीची कर ली, हम पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। बड़े कुछ मसाइल औरतों के होते हैं कि बच्चा पैदा होने के 40 दिन के बाद औरत पाक होगी, कितने दिन के बाद पाक होगी, या जो माहाना इसे खून आता है ये कब पाक होगी, ये सारे मसाइल कुरान और हदीस में भरे हुए हैं। जरा तवज्जो कीजिएगा जरा। और फिक़ह की किताबों में भी मौजूद है। जाहिर सी बात है कि इंसान जब तक पाक नहीं रहेगा तो अल्लाह का खास बंदा कैसे बन सकता है, तो उसे पाक रहने का हक बताया गया। तो सहाबा को नबी ने तैयार कर दिया। अब सवाल ये था कि इस उम्मत की औरतों तक ये मसाइल कौन पहुंचाएगा? ये अज़वाजे मुतहरात हैं जो किस तरह इस्लाम पेश कर रही हैं। बोलो, मालूम है कितनी कितनी हदीसें रिवायत हैं? हजरत सूदा से 5 हदीसें रिवायत हैं। सुभान अल्लाह। अरे बगैर कहे बोल दो सुभान अल्लाह।
फिर मैं वही बोलूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सब कोई शायर बताएगा? ये बताओ। रात भर हा हू चिल्लाते रहो, हंगामा करते रहो। जानते हो, मैं एक नजरिया हजरत पेश कर दूं, समझदार उलमा है, उनको समझ में आएगा। हिंदुस्तान के जो शहर और जो इलाके सुलह कुल्लियों की जद में आ गए हैं, वहां मुशायरे बहुत पसंद किए जाते हैं। इसलिए कि वो सुलह कुल्ली जो होते हैं ना, वो भी राय देते हैं, अरे मुशायरा करो, मतलब पूरी अपनी ताकत मुशायरे में हटा लगा दो, कहीं किसी आलिम को ना बुला लेना जो अकीदा बयान कर देगा। इसलिए उलमा की और बयान की कितनी जरूरत होती है। इन चीजों को समझने की कोशिश करो और समझो। तो मैं आपको जो बातें बता रहा हूं, बहुत अहम बातें अर्ज करने जा रहा हूं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 2210 हदीसें रिवायत फरमाती हैं। हजरत हफ्सा 60 हदीसें रिवायत फरमाती हैं। सुनो माँ बहनों बेटियों, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात हैं, नबी की बीवियां हैं। किस तरह अपने नबी से हदीसें सुन करके सहाबा तक पहुंचा रही हैं, कौम तक पहुंचा रही हैं, औरतों तक पहुंचा रही हैं। हजरत उम्मे सलमा ने 378 हदीसें रिवायत फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हफ्सा ने 65 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत जैनब ने 11 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत मैमूना ने 76 हदीसें रिवायत फरमाई। क्या कहने, सुभान अल्लाह। और हजरत जुवैरिया ने 7 हदीसें रिवायत फरमाई। और हजरत सफिया ने 10 हदीसें रिवायत। सुभान अल्लाह। अब सवाल ये है, बड़ा अहम सवाल मेरा है, वो सवाल ये है कि सबसे ज्यादा हदीसें किसने रिवायत की? हजरत आयशा सिद्दीका ने। जानते हो, जब उम्र कम होता है तो जहन बहुत अच्छा काम करता है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। कम उम्र होता है ना तो दिमाग बहुत अच्छा करता है। मैंने जो 35 साल पहले तकरीर की थी, शायद अब आप कह दोगे हजरत वो वाली सुना दीजिए, तो मुझे खुद याद नहीं है। तो समझिए कि टैप रिकॉर्ड की मेहरबानी है कि महफूज हो सकती है कहीं। लेकिन आप बताएं, दिमाग कम उम्री का बहुत अच्छा होता है। बोलो, होता है कि नहीं? आप जवानी की बातें भूल गए, बचपन में जो वाकया हुआ था वो आज भी याद है हमको, क्योंकि बचपन का जहन बहुत अच्छा होता है। वाह रे मेरे मुस्तफा के करम को लाखों सलाम। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां बेवा से निकाह किया, तलाकशुदा से निकाह किया, कम उम्र आयशा सिद्दीका से निकाह फरमाया। देखो, नोट करो, निकाह कम उम्र में हुआ है लेकिन रुखसती मुकम्मल उम्र में हुई। क्यों? नबी को मालूम था आयशा की उम्र कम है, इनका दिमाग ज्यादा काम करेगा। तो जो रसूल बाहर फरमा रहे हैं, असहाबे सुफा सुन रहे हैं, असहाबे बद्र सुन रहे हैं, खुलफाए राशिदीन सुन रहे हैं, दीगर सहाबा सुन रहे हैं, रिवायतें आगे जा रही, मगर मेरा नबी जो मकान के अंदर कह रहा है उसे तो आयशा सिद्दीका सुन रही है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिए जरा सा और अपने जहन पर एक बात को उतारने की कोशिश कीजिए। और यहां पर एक पैगाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को और दिया कि सुनो मेरी उम्मत के लोगों, अगर तुम्हारी बेटियां शादी के लायक हो जाएं तो उसमें देर मत किया करो। बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, उसमें देर मत किया। बहुत लोग तो बड़े बड़े नखरे करते हैं, ऐसी शादी करेंगे, वैसी शादी करेंगे, और फिर हालात खराब हो जाते हैं। जी जी जी, हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? ये जो कुछ आज कल इर्तिदाद हो रहा है, मुस्लिम बेटियां बर्बाद हो रही हैं, फुसलाई जा रही हैं व्हाट्सएप पर। ये नौजवान व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उनको मालूम है कितनी बेटियां ऐसी हैं जो कुफ्र शिर्क के दामन में चली गई हैं, और साल 2 साल के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। न खुदा ही मिला न विसाले सनम। बेटियों, जहां ये तुम्हारा कसूर है कि बेवक्त और नाजायज तौर पर तुम्हारे हाथ पर तुम्हारे बाप ने, तुम्हारी मां ने मोबाइल दिया है, वहीं मां बाप को कसूर यह है कि जब वो बालिगा हो गई तो तुमने उसके निकाह में देर क्यों किया। याद रखो, जब बेटी बालिगा हो जाए तो उसका निकाह फौरन कर दो,
उसका निकाह फौरन कर दो, देर मत करो, ताखीर मत करो, और निकाह में लंबी चीज ना देखा करो। मैं बता दूं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 चीजें देख लो निकाह में। क्या? 4 चीजें देख लो, 4 चीजें देख लिया करो। देख लो, क्या इजाजत दे दी नबी ने? का खूबसूरत देख लो। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खूबसूरत देख लो, जमाल देख लो, ठीक है, जमाल की बुनियाद पर निकाह कर लो, या उसका हसब नसब देख लो, सुभान अल्लाह, कि उसका खानदान कितना मेयारी है, इस बुनियाद पर निकाह करो। और उसका माल देख लो, अगर माल तुम्हें समझ में आ रहा है तो इसकी भी इजाजत दी गई, निकाह कर लो। और सरकार कितनी प्यारी बात फरमाते हैं, उसका दीन देख लो। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोई नहीं देखता, माल की तरफ सब भागते हैं। क्या फरमाया पैगंबर ने? दीन देख लो। और मैं आज गारंटी से तुम्हारे इस जलसे में कहना चाहता हूं, अपनी बेटियों का रिश्ता दीनदारों के साथ करो, दुनिया भी अच्छी रहेगी और आखिरत भी अच्छी। बेशक बेशक बेशक। मुझे फर्रुखाबाद में कुछ बच्चे मिल गए, रात जलसा किया, स्टेशन पे आए मुझे छोड़ने के लिए। तो मैंने कहा यार इतने गौर से तुम लोगों ने तकरीर सुन लिया। बोले हजरत हम लोगों ने बहुत लोगों ने फैसला किया इलाके में किसी को शराब नहीं पीने देंगे, शराब के उन्वान से आपकी तकरीर हुई है। तो मैंने कहा एक चीज और कर लो यार, सब लोग दाढ़ी रख लो। जितने नौजवान थे मैंने कहा सब दाढ़ी रख लो। तो एक नौजवान दबे लफ्जों में कहता रख तो लें मगर फिर शादी नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह। तो मैंने कहा यार मैं एक आदमी से थोड़े कह रहा हूं रख लो। तवज्जो कीजिए, तुमसे अकेले थोड़ी कह रहा हूं, मैं सारे मुसलमानों से कह रहा हूं कि दाढ़ी रख लो। ये जाएंगी कहां? कहां जाएंगे? वाह 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 वाह। हाय हाय। अबे एक कौम तो ऐसी है जो बाल ही नहीं कटाती है, तो क्या उसका रिश्ता नहीं होता क्या? होता है होता है। उनके कौम की बच्चियां जाएंगी कहां? उन्हीं में निकाह करेंगी। तुम्हारे निकाह भी सब दाढ़ी वालों के साथ होंगे। एक दो आदमी न रखो, सब रखो। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इस्लाम कॉन्फ्रेंस। हाय हाय हाय। हजरत तो मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मैसेज अता फरमाया है और क्या तरीका अता फरमाया है। तो आज हमको भी यही चाहिए कि हम पूरा दीन सीखने की कोशिश करें। बड़े बड़े दुनिया के लोगों से मेरे राब्ते हैं, यूरोप तक के लोगों से दुआ सलाम होती है, लेकिन आपको मालूम है पूरी दुनिया सुकून ढूंढ रही है। बेशक पूरी दुनिया सुकून ढूंढ रही है, सब बेचैनी से गुजर रहे हैं। और सुकून मिलता कहां है? इस्लाम के परचम तले सुकून। बेशक बेशक बेशक। तुम तो ऑलरेडी मुसलमान हो, नमाजों की पाबंदी करो, रोजा रखो रमजान में, हज करो, अल्लाह ने ज़कात फर्ज की है तो ज़कात अदा करो, और पढ़ा करो इन उलमा की सोबत में, इन आलिमों से फैज लिया करो। ये नहीं कि इनसे तो नफरत चल रही है, इनसे तो मोहब्बत ही नहीं। मैं एक आसान बात बताऊं, चलो इनको कुछ न दिया करो। जितने आपके आलिम हाफिज मस्जिदों के इमाम है ना, कुछ न दिया करो। बस एक बात मेरी याद रखना, जब इनसे मुलाकात हुआ करे ना तो जरा मुस्कुरा के सलाम कर लिया करो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई नजराना न देना, कुछ न देना, मुस्कुरा के सलाम कर लेना। तो जानते हो इस्लाम के अंदर जो मुस्कुरा के एक मोमिन भाई से मिलता है, अल्लाह ताला उसको एक सदके का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। ये नफरत करने की चीजें नहीं है, इनसे ज्यादा कोई काम नहीं आता। घर में किसी का इंतकाल हो जाए, बोलो पहले इमाम साहब को बताओ, ऐलान इमाम साहब से कराओ, फिर बताओ कफन कहां से आएगा, कब्र कहां खोदी जाएगी, मिट्टी कै बजे होगी। बेचारा इमाम लगा है आगे पीछे। जानते हो इमाम के बाप का इंतकाल होता है ना, तो इतनी जिम्मेदारी से नहीं लगता, उसके खानदान के लोग कर लेते हैं। जितनी जिम्मेदारी तुम्हारे माँ बाप की मिट्टी में इमाम महल्ले का दिखाता। बेशक बेशक बेशक। कब्र में कोई उतरने वाला नहीं, उतरा जा रहा, हर जगह वो इमाम आपको मिलेगा। लिहाजा इनसे मोहब्बत करो, सुभान अल्लाह। और अपने बच्चों को पढ़ाओ, उनको तालीम दिलवाओ। इस्लाम बहुत पाकीज़ा मजहब है, बड़ा मुतबर्रक और मुकद्दस मजहब है इस्लाम। जब आप इस्लाम पढ़ेंगे
तो दूसरों को भी आप जवाब देंगे। देखो जैसे बहुत सारे लोग कहते ना इस्लाम तो तलवार से फैला है, अरे जबरदस्ती फेंक रहे हो, इस्लाम तलवार से फैला है। कोई कहता है वो इस्लाम ताकत से फैला है, कुव्वत से फैला है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत प्यार से समझिएगा। 4 तबके समाज में ऐसे होते हैं जो किसी के अकीदतमंद नहीं होते। जैसे दोस्त अपने दोस्त का अकीदतमंद नहीं होता, दोस्त को दोस्त से कोई आस्था होती है, जब आपको मिल जाएगा बाहों से बाहों डाल देगा, कैसे हो, क्या हाल है, आपको खराब लगेगा। अबे मेरी पोस्ट नहीं समझ लिया, मैं जिला अधिकारी हूं, मगर नहीं, दोस्त की नजर में तो साथी साथी होता है। बेशक बोलो, दोस्त किसी का अकीदतमंद नहीं होता। इसी तरह बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। आप लोग इतना खामोश हैं, लगता है सबकी बीवियां बहुत अकीदतमंद हैं। अरे बताओ ना यार, दिल जले बैठे हो तो कुछ बता दो। बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। इसलिए ये जितने हमारे उलमा अकरम भाई हैं, आपके पीर साहब किबला हैं, जब आपके घर जाते हैं उलमा किराम खुतबा, तो आप कितना इस्तकबाल करते हो। आइए माशाअल्लाह हजरत तशरीफ लाइए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मरहबा, बहुत अच्छा हुआ आप तशरीफ ले आए, चादर बदली जा रही है, खुशबू लगाई जा रही है, नए कपड़े पहने जा रहे हैं। क्यों? वो पीर साहब आ रहे हैं, इमाम साहब आ रहे हैं, कितना खुश होते हो ना। बोलो, लेकिन एक बात बताओ, जब ये उलमा किराम अपने घर जाते हैं, अभी ना कुछ पूछना, जब मैं चला जाऊं तब पूछना। ये अपने घर जाते हैं तो बीवी कभी बोली, आइए आइए, बड़ी मेहरबानी है, बड़ा कदम करम है, आइए मुबारक कदम रख दीजिए, जल्दी से आइए, जल्दी से आइए, तशरीफ लाइए हजरत, आइए जल्दी। बीवी बोली, बीवी की निगाह में तो शौहर शौहर ही है। बेशक बेशक। अबे बाद औरतें तो शौहरों के आने से पहले बच्चों को रुला देती हैं, और जब वहां पहुंचे, क्या हुआ, रो रहा है, कब से रो रहा। देखो 1 से 18 लगाते लोग कैसे बता रहे, कब से रो रहा है। अरे जब से आप गए दिन भर रोया। क्यों? अम्मा अब्बा तो थे बगल में। कहा थे तो फिर आए इधर नहीं, कहा झांक झांक के चले गए। अब बाप के दिल में नफरत डाल, बेटे के दिल में नफरत डाल दी। देखा, मेरी माँ बहनों, ये सब हरकतें न करना कभी, और न गलत हरकत शौहर बीवी के साथ करे, और न बीवी शौहर के साथ करे, न बीवी शौहर को धोखा दे, न शौहर बीवी को धोखा दे। दोनों के हुकूक हैं, अपना अपना हक अदा करो। शौहर को यह कतई ज़ेबा नहीं है कि अपनी बीवी को नौकरानी समझे। ये बीवी की मर्जी है, खाना बना के दे या न दे, कपड़े धुल दे, उसकी मेहरबानी है। लेकिन अगर हुक्म की बात आ जाए तो अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म दे देता कि वो अपने अपने शौहरों को सजदा किया करें। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। अरे वाह 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 वाह। एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो, जिंदगी बहुत बेहतर से बेहतर चलेगी। और दूसरे जुमलों में यूं मैं कह दूं, अगर अच्छा कोई घर चलाना हो तो नौजवान भाई, तू मौला अली शेरे खुदा का गुलाम बन जा। सुभान अल्लाह, सुभान। और मेरी बहन, तू सैयदा फातिमा की कनीज बन जा। उस घर में सब गुलामे हुसैन पैदा होंगे, गुलामे अली पैदा होंगे। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा, जिंदाबाद। मैं अर्ज कर रहा था, औरत शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। इसी तरह बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। जो बच्चे पीछे हैं, सलाम होगा सबसे आगे। इंक्वायरी करो आए कहां से, रास्ते से कि तुम्हारी टांगों के अंदर से, क्योंकि बच्चों को बड़ों से अकीदत नहीं होती। इसी तरह इंडिया में नौकर, अरबों में गुलाम।
नौकर कभी अपने मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। हाथ जोड़े खड़ा है बड़े एहतिमाम से, यस सर, जी सर, हाँ सर, और अंदर ही अंदर कुढ़ रहा है कि 6 बज गया है, छोड़ेगा कब? क्योंकि नौकर को कभी मालिक से अकीदत नहीं होती। समाज के ये 4 तबके जो किसी के अकीदतमंद नहीं होते, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती, दोस्त अपने साथी का अकीदतमंद नहीं होता, बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते, नौकर अपने मालिक का अकीदतमंद नहीं होता, मगर कुर्बान जाओ पैगंबर इस्लाम पर, कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर कि मेरे रसूल ने जब अपने करीबी दोस्त अबू बकर से कहा, हे अबू बकर, मैं अल्लाह का नबी बन करके आया हूं, कहा सरकार आप नबी हैं तो पढ़ा दीजिए कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे रसूल ने यही बात जब अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से कहा, खदीजा मैं तुम्हारा शौहर हूं, खदीजा मैं तुम्हारा सरताज हूं, मगर सुनो मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूं, कहा सरकार नबी है, पढ़ा दीजिए कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे रसूल ने यही बात जब मौला अली शेरे खुदा से कहा, आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र उस वक्त 8 साल से लेकर 10 साल तक की। नबी फरमाते हैं अली रात में खदीजा को नमाज पढ़ते देखा था। हाँ या रसूल अल्लाह, ये कौन सा सिस्टम है, हाथ का उठाना, हाथ का खोलना, हाथ का बांधना, पेशानी जमीन पर रख देना? मेरे नबी फरमाते अली मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूँ और जिस खुदा ने मुझे नबी बनाया है ये उसकी इबादत का तरीका है। कहा सरकार पढ़ा दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ज़ैद इब्ने हारिसा गुलाम हैं, पढ़ते हैं कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पता चला कहां है वो लोग कि इस्लाम तलवार से फैला है। अबे बीवी से अपनी बात मनवाना आसान नहीं है। बीवी के सामने तलवार नहीं तोप रख दो तो वही करेगी जो ठान लिया। बोलो मगर कुर्बान जाओ पैगंबर इस्लाम पर, बीवी से कलमा पढ़वाया रसूल ने, दोस्त से कलमा पढ़वाया रसूल ने, बचपने में मौला अली से कलमा पढ़वाया रसूल ने, गुलाम ज़ैद इब्ने हारिसा से कलमा पढ़वाया रसूल ने। पता चला दुनिया में जो किसी का अकीदतमंद नहीं है वो भी रहमतुल लिल आलमीन का अकीदतमंद है। इस्लाम पढ़ो, इस्लाम मुसलमानों, बेशक इस्लाम समझो। बेशक बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस का नाम रखा है फैजान इस्लाम कॉन्फ्रेंस। इस्लाम समझने की जरूरत है। इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम ताकत से नहीं फैला, इस्लाम कुव्वत से नहीं फैला। मौलाना मुझे मोहब्बत से जवाब दो, जिस वक्त उमर इब्न खत्ताब ने दारे अरकम में जाकर रसूलुल्लाह के कदमों पर कलमा पढ़ा था तो तलवार किसके हाथ में थी? अरे बोलो। और पूरी प्लानिंग से चले थे। असल में अरबों के यहाँ माहौल था कि जब एक जमात में 40 आदमी हो जाते थे तो बॉडी रजिस्टर्ड हो जाती थी। जैसे हमारे यहाँ आज वक्फ बोर्ड में सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, 7 आदमी, 9 आदमी, 11 आदमी तो पूरी रजिस्टर्ड बॉडी हो गई। तो अरबों के यहाँ माहौल था किसी के साथ अगर 40 आदमी हो जाए तो उस बॉडी का रजिस्ट्रेशन हो जाता था। 39 लोग दाखिले इस्लाम हो गए, 42 लोग मुसलमान हो गए। मक्के के शोरमा घबरा गए कि अगर एक और कलमा पढ़ लेगा तो मुसलमानों की बॉडी भी रजिस्टर्ड हो जाएगी। करो तो इस्लाम, अब किसी को मुसलमान ना होने दो, कलमा ना बोलने दो। पूरी मीटिंग रख दिया, कहां? काबे में। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, मक्के वालों तुमको क्या हो गया? मेरे महबूब के खिलाफ मेरे ही घर में बड़े बड़े शोरमा जमा हुए। अबू जहल जैसे भाजपाई सब आ गए, रोको इस्लाम, किसी को मुसलमान ना होने दो, कलमा ना पढ़ने दो। उमर इब्न खत्ताब ने तलवार उठा ही लिया, नियम से बाहर निकाला। अरब के शोरमा, अरब के जियालो, अरब के बहादुर, हमारी तुम्हारी खामोशी का नतीजा 39 मुसलमान हो गए। अब गवाह रहना, खत्ताब का बेटा किसी को मुसलमान ना होने देगा। फिजाओं में तलवार लहराया उमर ने, कहा हम किसी को मुसलमान ना होने देंगे। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, उमर तुम किसी को मुसलमान
जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, वाह वाह या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह। उमर आए सरकार की बारगाह में, खड़े हो गए। उमर की नजर नबी पर और नबी की नजर उमर पर। उमर ने जब खड़े होकर नबी को देखा तो नबी ने निगाह डाला और पूछा, उमर क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई? ये सुनना था कि कदमे रसूल पर गिरे, क्या सरकार पढ़ा दीजिए। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, जब उमर कलमा पढ़ने गए थे तो तलवार लेके मीटिंग कर रहे थे, तलवार लेकर काबे से निकले तलवार लेकर, रास्ते से गुजरे तलवार लेकर, नबी तक पहुंचे तलवार लेकर, नबी के कदमों में खड़े हुए तलवार लेकर। जब उमर ने कलमा पढ़ा तो तलवार किसके हाथ में थी? अरे बोलो ना जोर से। उमर के हाथ में। खुद ही तलवार लिए थे, खुद ही कलमा पढ़ रहे थे, खुद ही तलवार लिए थे, खुद ही मुसलमान हो रहे थे। मैंने कहा उमर कौन सी तलवार थी आपकी? लोहे की थी, मजबूत थी। अरब के बहादुर उस तलवार का लोहा मानते थे। नबी के पास जाने के बाद ये तलवार बेबस क्यों हो गई? कहा लोहे की तलवार थी, मुस्तफा की अखलाक ने लोहे की तलवार के टुकड़े कर दिए। बेशक बेशक। अब पता चला ना इस्लाम अखलाक से फैला है। बोलो इस्लाम मोहब्बतों से फैला है। मुसलमान बन के जिंदगी गुजारो दोस्तों। बहुत आज हमें बड़ा अफसोस है, ऐसा ऐसा फैशन चल रहा है अकरम भाई जी। लड़कों को देखो बाल कैसे रखे, इधर से काटा, इधर से काटा, पीछे से काटा, ऊपर से काटा, ऐसा गोला गोला बनाए हैं जैसे मुर्गी का झुआ। ये बाल रख रहे? अरे कहां से सीखा है? इस्लाम सीखा करो। इन उलमा से सीखो, मस्जिद के इमाम से सीखो कि बाल कैसे रखें। नोट कर लो, ये जलसे इसीलिए किए जाते हैं ताकि तुम्हें दीन सिखा दिया जाए। 3 तरीके के बाल रखना जायज है शरीयत में। या तो पूरे सर के बाल कस्र करा दो, पूरे सर के बाल कटा दो, या ताबदोश या ताबगोश, या तो कान की लौ तक बाल रखो, और या तो ये शाने तक बाल रखो। 3 तरीके के बाल शरीयत में जायज है। बोलो सुभान अल्लाह। अरे दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब इस पे अमल करोगे ना? अच्छा देखो भाई, बाल ऐसे और पैंट फटी, ये भी रिवाज आ गया। क्या कहा जाए? फिर बता रहे हो मारे जा रहे हैं। अब मैं तो इस उन्वान पे अभी तकरीरें नहीं कर रहा हूं, जुबान खुलेगी मेरी नहीं खुल रही हालात के तहत। फिर बता रहे मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। अबे फटी पैंट पहन रहा है, शर्म नहीं आ रही? ये फटी पैंट किसने बता दिया? क्या बात? इस्लाम में तो हुक्म है कपड़ा फट जाए तो उसको सिल लो। तू फटे हुए खरीद के ले आ रहा है। मैं बंबई से कुर्लम आ रहा था, भिंडी बाजार में, साइड में गाड़ी खड़ी थी, एक छोटा बच्चा आया, बोला हजरत आप कहां जा रहे हैं? मैंने कहा कुर्ला। तब मैं चलूं साथ में? मैंने कहा जगह गाड़ी खाली, आओ। बैठ गया। मैंने भाई काहे के लिए आए थे? मैं शॉपिंग करने आया था ईद की। मैंने क्या खरीद के लाए? मेरे पास भी गाड़ी में टाइम बहुत था, तो मैंने कहा अच्छा देखें क्या खरीद के लाए? बोले अपने लिए पैंट लाया हूँ, शर्ट लाया हूँ। मैंने कहा पैंट दिखा। जब पैंट दिखाया उसने तो पैंट सामने देख लिया, फटी थी। अबे मैंने कहा तू ठग गया, ये तो फटी हुई पैंट खरीद लाया। जानते हो बच्चा क्या कह रहा था? जुबान से कुछ नहीं कह रहा था, वो मुझी को बेवकूफ समझ रहा। ये हजरत बहुत पुराने आदमी, अभी इनको पता नहीं चला है कि फटी पैंट जो है वो फैशन में आ गई। आप देखिए जरा सा ये क्या चीजें हैं। वो बता रहे हो मुसलमान है। अरे मुसलमान वाले काम करो, कपड़े फटे हुए खरीद रहे हो, इतनी टाइट पैंट पहनेंगे। अब तो शादी में भी जींस पहनने लगे। कम से कम सदरी शेरवानी पहले सिलवा लेते थे, कुर्ता पैजामा, तो साहब शादी में भी एक जींस ऐसा पहनेंगे पता नहीं चलता कि इसने पैंट को पहना है कि पैंट ने इसको पहना है। वो बेचारे एक जगह दूल्हा तैयार हुआ जींस पैंट में, सेहरा एरा बांध के मौजिन साहब आ गए, कन चलो सजदा करने। वो कभी तो नमाज के लिए जाते नहीं। अब मौजिन साहब ने सोचा यार कुछ भी हो 51 हाथ से न जाए।
ले गए जबरदस्ती मस्जिद में खड़ा किया, वो पहने हुए था पैंट इतनी टाइट कि सजदे में गया तो पेशानी के बजाय दांत के बल चला गया, सामने वाले दो टूट गए। अच्छा खासा दूल्हा बन के ससुराल जा रहा था, यही सब अंजाम हो गया। ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो? अब मैं बताऊं कपड़े कैसे पहनना चाहिए, मुख्तसर करके, मुख्तसर करके आपको बता रहा हूं कपड़ा कैसे पहनना चाहिए। मेरा जुमला याद रखना, ऐसे कपड़े पहनो जिसमें तहारत में आसानी हो, बेशक बेशक, और ऐसे कपड़े पहनो जिसमें इबादत में आसानी हो। सुभान अल्लाह, बेशक तुम्हारी इबादत में भी आसानी हो और तुम्हारी तहारत में भी ताकत में भी आसानी हो, बेशक। इसलिए करते क्या, इतनी टाइट पैंट पहनते हो, खड़े खड़े पेशाब करते, खड़े खड़े पेशाब। अगर उनसे पूछा जाए कि भाई खड़े खड़े क्यों कर रहे, कहेंगे मॉडर्न दौर चल रहा है। तुझसे बड़ा मॉडर्न तो कुत्ता है। बोलो, वो सारे काम खड़े खड़े कर रहा है, खड़े खड़े पेशाब। और सुन लो, जब तहारत सही नहीं हासिल करोगे तो 100-100 ग्राम पेशाब तुम्हारी पैंट में लगा रहेगा। दो बातें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, इस्तंज़िहु अनिल बौल फ़इन्नहु आम्मतु अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु। ए लोगों, बचो पेशाब की छींटों से, आम तौर से अज़ाबे क़ब्र इसी से होता है। दो बातें बहुत खतरनाक हैं, एक पेशाब की छींट और एक गीबत और चुगलखोरी। ये दोनों बातें बहुत नसीहत के तौर पर मेरी सुन लो। दो गुनाह समाज में इस वक्त बहुत चल रहे हैं। पेशाब वाली जिम्मेदारी तो नौजवानों ने संभाल ली, ऐसा कपड़ा पहनने लगे साथ में दो दो छटाक पेशाब रहता ही है। और गीबत और चुगलखोरी वाली जिम्मेदारी हमारी माँ बहनों ने संभाली। जहां से 4 औरतें बैठ जाएं, ये नसीमन बुआ हैं, कलीमन खाला हैं, शमीमन चच्ची हैं, मुरादन भौजी हैं, पूरे इलाके की कहानी सुन लो। मेरी माँ और बहनों, बेटियों, इस जलसे में आई हो, तुम्हारे ही गोद के पले हुए बच्चे बेशक आज हाफिज कुरान बने हैं, कारी कुरान बने हैं। तुम्हारा दर्जा मंतबा बहुत बुलंद है। अपनी अजमतों का ख्याल रखो, गीबत बंद करो, चुगली बंद करो। नौजवानों, लिबास ऐसा मत पहनो जिससे तुम्हारे ऊपर पेशाब की छींटे रहें। लिबास ऐसा पहनो कि तुम ताहिर भी रहो और आबिद भी रहो। सुभान अल्लाह, बहुत। मोहतरम सामीन इकराम, तो मैं अर्ज कर रहा था और आपको बताना चाहता था, एक माहौल और खराब चल रहा है बहुत जबरदस्त। अल्लाह करे देहात में ना आए, शहरों में तो आ गया। खाना खड़े खड़े खा रहे, खा रहे ना? हाँ, क्या बोलते हैं? बफर सिस्टम। मैंने एक कॉन्फ्रेंस में पूछा कि क्या नाम है इस सिस्टम का, तो एक साहब बोले बम्फर सिस्टम। लई लई के खाना भाग रहे हैं। अच्छा सुनो, इतना बर्बाद किया जाता है खाना, इतना बर्बाद होता है कि प्लास्टिक की प्लेट, अब बोटी की बोटी, बोटी की बोटी, टेढ़ी हो गई प्लेटिया, नीचे गिरा जा रहा है सालन, मगर बाज नहीं आ रहा। और एक बात और अर्ज कर दूं, और मोहब्बत से ये बात आपको बता दूं, ये सुन्नत के खिलाफ है। बोलो, खाना सुन्नत के मुताबिक खाओ। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। दस्तरखान लगा के खाओ, बैठ करके खाओ, अल्लाह उसमें बरकत ही बरकत देगा। सवाल मेरा ये है कि तुमने ये बाल इस तरह के क्यों रखे, फटी हुई पैंट क्यों पहना, खड़े खड़े खाना क्यों खाने लगे? मैं समझ गया ऐसा क्यों करते हो। तुमने किसी को बंबई में देखा होगा, किसी फिल्मी स्टार को देखा होगा, किसी अदाकार को देखा होगा कि वो फैशन कर रहा है, हमको भी फैशन करना चाहिए। मगर मुसलमानों, मैं तुमसे अपील करता हूं, अरे तुम बंबई के अदाकारों को क्यों देख रहे हो? तुम फिल्मी स्टारों को क्यों देख रहे हो? उनको वो देखें जिनका दुनिया में कोई रहनुमा और मसीहा ना हो। हमें देखने की क्या जरूरत है? हमारे पास तो हादी अकबर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हमारे ख्याल सैयदना सिद्दीक़ अकबर है, फारूक आज़म है, उस्मान गनी है, मौला अली है, साद है, सईद है, तलहा है, जुबैर है, अम्मार है, बुजर है, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्रा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हब्सी, हज़रत अनस, अबू हुरैरा, अबू दर्दा, अमीर हमजा। अरे नादानो, तुम क्यों
सुभानी, शायद मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी है, तुम्हारे पास तो ख्वाजा गरीब नवाज है, आकाए नक्शबंद है, मौलाए सोहरवर्द है, कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, महबूबे इलाही, साबिर कलियरी, जिंदा शाह मदार, वारिस देवा, मखदूमे के छौचा, मखदूमे जादमऊ, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहया मुनैरी, अलाउल हक पंडवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूमे माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम समीना, सैयद सालार मसूद गाजी, सरकार महरेरा, इमाम रब्बानी, मुजद्दिद अल-फसानी, इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहमद रजा खान। अरे जिनके पास ये अजीम शख्सियतें हों वो गुनहगारों के पीछे क्यों चले, इन परहेजगारों के पीछे चले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इस्लाम कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह। मोहब्बत से बताओ, तकरीर समझ में आई? बोलो, सबको समझ में आई? अस्सलाम वालेकुम। खड़े हो जाए।